वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चे, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37, जो आपकी 29 सितंबर की वर्कशीट है, यानी कि कल की। इसके अंदर हम करेंगे आपका भूगोल का पार्ट नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, इसके अंदर आज पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए बेटा, हमने क्या करना है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी कि 12 जो देश हैं, पहले 12 उनमें से जिनके अंदर जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन 12 में से भारत जो है वो एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में 47,000 जो है अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए यह पूरे वर्ल्ड में 10वें रैंक के ऊपर और एशिया में 4th रैंक के ऊपर आता है। ठीक है, भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूल के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों का 6% है। भारत में बहुत से बिना फूल के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी जिसको बोलते हैं, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत का लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो आपने देखा 47,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 90,000 प्रजातियों के जो है वो जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनके अंदर जानवर और मछलियां हैं जो खारे पानी के अंदर या ताजे पानी के अंदर, समुद्र के पानी में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि वनस्पति होती क्या। अभी मैंने आपको वनस्पति के बारे में बताया कि हम देखने वाले। तो वनस्पति क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, ठीक है, उगने वाले पेड़ पौधे को क्या बोला जाता है? वहां की उसको वनस्पति बोला जाता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? जो अपने आप उगती है, जिसके ऊपर मनुष्य का कोई जो हाथ है वो नहीं होता। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वह वनस्पति या वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि बरगद वगैरह है, तो बरगद का पेड़ कोई लाके नहीं लगाता है, अपने आप कहीं पे भी निकल जाता है। पीपल जो आपने देखा है वो भी होते हैं। ठीक है, तो जो जंगल बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। अक्षित का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता या जिसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की हो, उसको बोलते हैं अक्षित। या जो अपना भरण पोषण अपने आप कर लेता है ना, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता, उसको कहते हैं अक्षित। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसको देशज वनस्पति कहा जाता है, यानी कि देश की वनस्पति। और जो बाहर से लाई गई है भारत के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज वनस्पति। किसी क्षेत्र या समय विशेष में पौधों को फ्लोरा, यानी कि किसी क्षेत्र या समय में आपने 2 नाम सुने होंगे, फ्लोरा और फोना। ठीक है, साइंस के अंदर आप सुनते हो ये चीजें काफी सारी इन्वायरमेंट में। तो फ्लोरा किनको बोला जाता है? पेड़ों के लिए ये वर्ड जो है वो फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है। वहीं पे जो वन्य प्राणी होते हैं उनके लिए फोना यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्लोरा क्या होता है? पेड़ पौधों के लिए यूज किया जाता है। कहीं पे भी फ्लोरा वर्ड आ जाए तो वहां पे आप वो पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, पादप की बात कर रहे हैं, और जहां पे फोना आ जाता है वहां पे वो जंगली जीवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विभिन्नता के कारण क्या है? पहला तो है धरातल। धरातल में क्या होता है? भूभाग और उसकी मिट्टी होती है। जैसा भूभाग होगा वैसे ही वहां पे जानवर होंगे, वैसे ही वहां पे पेड़ पौधे होंगे। आपने देखा होगा कि हम बीचेस वगैरह पे जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में, वहां पे नारियल के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनके ऊपर लगातार बर्फ गिरते हैं, तो वहां पे शंकु जो ऐसे तीखे तीखे जो पेड़ होते हैं ना ऊपर से, वो पाए जाते हैं। तो देखिए, भूभाग, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि उबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल या तथा घास मैदान होते हैं। ठीक है, तो भूभाग का फर्क पड़ गया ना। उसके बाद में मृदा, मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियां और नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वत की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यानी कि शंकु का मतलब क्या होता है? ऐसे तीखे से जो होते हैं पेड़ पौधे, तीखे ऐसे। ठीक है, एक तो पेड़ आप ये बनाते हो ना अपनी ड्राइंग की बुक में, ये नहीं, जो ऐसा वो क्रिसमस ट्री वाला जैसा आता है ना, वैसा पेड़ होता है। ठीक है, वैसे होते हैं, क्योंकि बर्फ गिरती है ना तो वो फल फूल नहीं सकते, ऐसे तीखे ही हो जाते हैं। तो मिट्टी जिस तरह की होगी उसी तरह की वहां पे वनस्पति होगी और उसी तरह के जीव जंतु वहां पे रहेंगे। जलवायु क्या होती है? जलवायु के अंदर 3 चीजें हमने लेनी है: तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। ठीक है, वनस्पति की विभिन्नता तथा विशेषताएं तापमान और नमी जो होती है वायु के अंदर, वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना और अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के प्रतिकूल होता है।
अब क्या होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं वहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे वो जो वनस्पति उगी हुई है उसके लिए वो अच्छा होता है, और जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां पे तापमान बहुत कम होता है, तो वो उनके अनुकूल होता है। ठीक है, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश। देखो किसी भी पौधे को अगर आपने ग्रो कराना है तो उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस करनी है, प्रकाश संश्लेषण करना है। तो जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा उतना ज्यादा वो है उसको जो अपने पोषक तत्व है खाने से मिलेंगे, और उतना ज्यादा वो है वो प्रतिफुल्लित होता है या बढ़ता है। ठीक है, उतनी जल्दी जो वृक्ष है वो बढ़ते हैं। तो सूर्य का तापमान किन चीजों पर निर्भर करता है? प्रकाश का समय, ठीक है, वहां का अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, और ऋतु पर, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, उनके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में वर्षण, जितने ज्यादा बारिश होगी उतने ज्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो आएंगे। तो जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है वहां पे सघन का मतलब बहुत गहरे जंगल जो है वो पाए जाते हैं, एज कम्पेयर टू जहाँ पे बारिश नहीं होती। जैसे राजस्थान है वहां पे बहुत कम बारिश होती है, तो दूर दूर तक पेड़ देखने को नहीं मिलता। बट वो एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी या मनीषराम जो है, वहां पे बहुत सघन वन जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में बेटा डिस्कस कर लेते हैं इसके 5 क्वेश्चंस को। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। सो बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। अभी हमने किया वर्कशीट में 90,000 जानवरों की प्रजातियां हैं और मछलियों की, और 47,000 पादप की प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास उगाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो ये जो अपने आसपास उगाए जाने वाले पौधे हैं ये आप अपने आप लिखोगे, जैसे कोई पीपल लिख दिया, ठीक है, या कोई भी बरगद का पेड़ लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने नहीं लिखा, ये खुद करोगे। एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले पौधों को वनस्पति कहते हैं, और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए वो प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। ठीक है, सो क्षेत्र विशेष में जो अपने आप पौधे उग जाते हैं उनको वनस्पति कहा जाता है। तो एग्जाम्पल आप अपने आप करोगे, अपने आसपास घर पे देखना कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ के उनके नाम लिखोगे। ठीक है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? देखो, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। इन्हें मनुष्यों की मदद की जरूरत नहीं होती। जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए होते हैं वो प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं, लेकिन गमलों में उगाए गए जो भी होते हैं उन्हें खाद, उन्हें कीटनाशक वगैरह सब कुछ हमें देना पड़ता है, तो इन्हें जरूरत नहीं होती। यही सबसे बड़ा जो अंतर है उनके बीच में। इन्हें जो मनुष्य है उनकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशज वनस्पतियों के उदाहरण दीजिए। तो विदेशज वनस्पति या विदेशी वनस्पति है जलकुंभी, सुई वाली झाड़ी और छुई मुई। ठीक है, देशज बेटा यहाँ पे देशज आएगा। ठीक है, यहाँ पे देशज कर लो, मिस्टेक है टाइपिंग। देशज वनस्पति नागफनी, जिसको कैक्टस या कैक्टाई जिसको आप बोलते हो, चंदन और बरगद। ठीक है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? तो विविधता के कारण देखिए 2 कारण होते हैं मेन। पहला होता है धरातल और दूसरा होता है वहां की जलवायु। तो धरातल में आगे हमारे पास 2 हैं, एक तो भूभाग और एक मृदा। तो भूभाग में क्या होता है? उपजाऊ और उबड़, जो असमतल भूभाग है वनस्पति के ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। उपजाऊ जो होता है वहां पे तो कृषि की जाती है, और उबड़ और जो असमतल होता है वहां पे सिर्फ जंगल और वन ही होते हैं। मृदा, किसी क्षेत्र की मृदा के अनुसार ही वहां पे वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह की मिट्टी जो होगी, अलग अलग तरह की वहां पे वनस्पति होगी। उसके बाद में दूसरा हमारा कारण है जलवायु। जलवायु में 3 कारक होंगे आगे हमारे पास। पहला तापमान, फिर सूर्य की रोशनी, और तीसरा वर्षण। तापमान का बढ़ना और अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। जैसे मरुस्थल के पौधे हैं, ज़्यादा तापमान उन्हें चाहिए तो वो ज़्यादा तापमान में रहते हैं। जो यहाँ पे कोई थोड़े कम जो है सर्दियों में जो पौधे उगते हैं उनको अगर मरुस्थल में ले जाओगे तो वो जल जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद में सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश अधिक मिलने पर वनस्पति अधिक बढ़ती है। ये तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना है, खाना बनाना है उन्होंने, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। उसके बाद में वर्षण, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। जितनी ज्यादा बारिश होगी, आप देखते हो ना, जितनी बारिश आ जाती है घास फूस उगना शुरू हो जाता है, जितनी कम आती है उतना नहीं उगता है। तो जितनी ज्यादा बारिश आएगी उतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं वो उग जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, और उतने ज्यादा सघन वन जो है वो पाए जाएंगे उन एरियाज के अंदर जहाँ पे ज्यादा बारिश है। जहाँ पे कम होती है वहाँ पे ठीक से वन जो है वो पाए जाते हैं, या नाम मात्र वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसका दूसरा पार्ट, और ये रहा उसका फर्स्ट 5 का, सॉरी। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में है ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देशज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देशज कर लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।
उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 1 की। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।